बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है कल का बकिया हिस्सा। मैं गौर करता हूँ कि अगर मैं आज़ाद हूँ तो मजबूर कौन है। मेरा आना और जाना मेरे बस में नहीं तो मेरा होना किस काम का। मैं ही सारे वक्त को तोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे गिर्द आरज़ुओं के पहरे हैं। मेरी ख्वाहिशात मुझे जकड़ रही हैं। मैं अपनी मलकियत की मलकियत बन चुका हूँ। मैं जिसे छोड़ नहीं सकता उसे मैंने हासिल क्यों किया है, और मैं जिसे हासिल नहीं कर सकता उसका ख्याल छोड़ता क्यों नहीं हूँ। अजीब मखमसे का आलम है। कल तक मैं तारीख साज था, आज मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। मेरी तारीख जमूद का शिकार क्यों है। इसके कुछ औराक फट गए हैं, उन पर क्या लिखा हुआ था अब मुझे कौन बताएगा। मैं सोचता हूँ कि वहदत मिल्लत और तफरीक मिल्लत में क्या फ़र्क है। मैं सोचता हूँ कि दौलत की मोहब्बत इंसान को बेहिस क्यों कर देती है। मेरा भाई जिस कारखानों में मुलाजिम है मैं उसका मालिक हूँ, फिर भी उसका भाई हूँ। इसको चिथड़ों में देखकर मेरा कीमती लिबास चुस्त क्यों नहीं जाता। मैं बेबस हूँ, मजबूर हूँ कि मैं आला किस्म के खाने खाऊं और भाई अपने कमज़ोर नसीब पर सब्र करे। मैं ये भी सोचता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं कि करामात का दावा करने वाले। मेरे गिरदो पेश क्या हो चुका है, क्या हो रहा है। मुझे अपने बारे में फ़िक्र क्यों नहीं। दरवाज़े बंद कर लेने से तूफ़ान थम तो नहीं जाते। हक़ाइक़ को देखकर तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ मेहमानों की यलगार है, दूसरी तरफ घर में भी वहदत फ़िक्र कम है। क्या बनेगा। घर वालों को एक ख्याल में इकट्ठा करना ज़रूरी है। बदनसीब लोग मुल्क को बदनसीब समझ रहे हैं, खुश नसीब लोग उसे खुश नसीब क्यों नहीं बनाते। मेरी दुआ भी बदल गई है। मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मरीज़ों को ज़ालिम डॉक्टरों के अजाब से बचा, शरीयत को उलमाए सू से बचा, तरीक़त को खरकाए सालूस की दस्तरस से बचा। मेरे अल्लाह हमें हमारे अमाल और ख्याल की इबरत से बचा। मैं ये दुआ नहीं करता कि दुश्मन मर जाए। मैं कहता हूँ कि दोस्त ज़िंदा हो जाएं, जज्बे बेदार हो जाए, अज़म बेदार हो जाए, वहदत अफ़कार व करदार हासिल हो जाए, इस कौम में यकीन की दौलत आम हो जाए। मेरे अल्लाह हमें हमारे वसवसों से बचा, हमारे अंदेशों का मुंह काला कर, हमें अपने दावों की अज़मत से मुतारफ़ करा। मेरे मौला तारीख़ की रसवाई से बचा, हमें माफ़ी का रास्ता दिखा। मेरे मौला इस मुल्क के नौजवान तालिब इल्मों को इस मुल्क की सही खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मैं ख्वाब देखने का कायल नहीं। मैं जानता हूँ कि ख्वाब देखना या ख्वाब देखने के ख्वाब देखना दर हकीकत हकीकत को ना देख सकने के इज़्तिराब का नतीजा है। ख्वाब इस वक्त तक हकीकत नज़र आते हैं जब तक ख़त्म ना हो। ख्वाब में ख्वाब को ख्वाब समझना इतना ही मुश्किल है जितना अपने आप में डूब जाना। ख्वाब झूठा तो अजाब है, मुसीबत है, और अगर ख्वाब सच्चा हो तो भी ताबीर का इंतज़ार बेकरार रखता है। ऐसा ख्वाब भी क्या देखना जिसकी ताबीर समझ में ना आए। ख्वाब की ऊंची उड़ान ज़िंदगी के तंग होने वाले दायरे को तोड़ नहीं सकती। बहरहाल मैं ख्वाब के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। ये ख्याल एक ख्वाब गरां है। हम सब नींद के समंदर में डूबे हुए हैं। जब आंख बंद होगी तो आंख खुलेगी। मैं बहुत कम ख्वाब देखता हूँ, वो मुझे सोने ही नहीं देता। हाँ, अलबत्ता एक दफ़ा मैंने ख्वाब देखा, मैं कायदे आज़म से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं बहुत से सवालात को जवाबात के हवाले से पहचानता हूँ, लेकिन अगर कायदे आज़म ने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया तो शायद मेरे पास कोई जवाब ना होगा। मैं मुलाकात किए बगैर वापस लौट आता हूँ। बड़ा नादम होता हूँ कि मेरा इल्म नाक़िस तो नहीं। मैं अजीब तकलीफ़ में हूँ, इसका शायद इलाज नहीं हो सकता। मैं फ़िक्र की वादियों में सरगर्दा हूँ। मुझे इस अमल की तलाश है जो मेरे फ़िक्र से मुझे निजात दिलाए, लेकिन ये सोच कर कि अब मेरा फ़िक्र ही मेरा अमल है, मैं खामोश हो जाता हूँ, अपनी तलाश तर्क कर देता हूँ। मुझे मुस्तकबिल पर एतमाद है, मुझे उसकी रहमत पर यकीन है। मेरे अमल की कोताही ही मुझे इसके फ़ज़ल से महरूम नहीं कर सकती।
اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ میرے ملک کی عزت اس کے نام کی عزت سے وابستہ ہے، اس لیے مجھے مایوسی نہیں ہو سکتی۔ ملک عطا کرنے والا اس کی بقا کا انتظام فرمائے گا۔ انشاءاللہ مجھے ہر انسان دکھی نظر آتا ہے، اور ہر انسان دکھ کا باعث بھی، دکھ کا مداوا بھی۔ ہر بیماری اپنے قریب ہی اپنا علاج رکھتی ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس ساتھی سے نجات حاصل کرنی چاہیے جس نے میری سوچ کو پراگندہ کر دیا۔ مجھے دوسروں سے مختلف خیال کا کیا حق ہے؟ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہی ہوگا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میں تو اپنے بارے میں بھی ہی سوچتا ہوں، مجھے بھی غافل ہونے کا حق ہے، یہ حق مجھے ملنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آنے والے میں کو واپس بھیج دوں، لیکن کیسے؟ آئینہ تو ٹوٹ چکا ہے۔ دوستو، آج یہ موضوع ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل کوئی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔